ठीक है, क्या बोलना है इधर, कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस लगा सकते थे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने टाइप होता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को क्लियर करना। अगर आप सेंटेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बोलने में या पढ़ने में बराबर दिक्कत होने वाली है। सेंटेंस बनाना और उसको स्ट्रक्चर पूरा बताया जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है सेंटेंस होता क्या है और क्या डेफिनेशन चलते हैं। सेंटेंस माने होता वाक्य, आपको पता है, यहाँ पर वो भी वैसे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सेंटेंस माने होता है वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। सेंटेंस माने होता है वाक्य। अब देखो वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन बोलता है कि ए ग्रुप ऑफ, सुने भी होंगे ऐसे बोलते भी होंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे लिखा रहे हैं ध्यान से, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज called sentence. A group of word is called sentence which makes, अभी खत्म नहीं हुआ जरा ध्यान से, a group of words is called sentence which gives us या makes, एक ही मतलब है, which gives us complete, which gives us complete meaning, which gives us complete meaning or sense, सीधी सी बात फिर से बता दो, सेंटेंस माने वाक्य होता है, वाक्य का डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning or sense इसका सेंटेंस। इसका मतलब है शब्दों का समूह, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, लेकिन वो सार्थक होने से निरर्थक नहीं, जिसका पूरा पूरा भाव अथवा मतलब निकले उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं हिंदी में। तो कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, लेकिन वो वाक्य सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह आपको बुलाना है, तो ये सेंटेंस तो है लेकिन सेंटेंस होने के बावजूद भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई सार्थक भाव नहीं दे रहा है, इसलिए सेंटेंस है नहीं। वह आपको बुलाना है, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। तो सीधी सी बात, ये सेंटेंस होने के बाद भी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा गया which gives us complete meaning or sense, जो पूरा भाव अथवा मतलब निकाले, जिसका भाव पूर्ण होना चाहिए, सेंस फुल होना चाहिए, सेंसलेस नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इसको हम करेक्ट करते हैं, वह आपको बुलाता है, ये भाव निकल रहा है, ये सेंटेंस है ना कि ये सेंटेंस है, इसीलिए सेंटेंस वही जो अच्छे से भाव दे। क्लियर हुआ। अब देखो सेंटेंस हो गया, आपको पता है क्या हो गया। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं या सेंटेंस को कैसे बनाएं। पहले टाइप पढ़ेंगे हम लोग, मिटा देना हम इसको। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे तो बात करें हम बात 3 सेंटेंस में करते हैं, बात 3 सेंटेंस में करते हैं लेकिन होते 5 हैं। बात 3 सेंटेंस करते हैं लेकिन होते 5 हैं। पहला सेंटेंस है, हम कह रहे सिंपल सेंटेंस है। पहला सिंपल बोलो चाहे, अच्छा कोई कोई कहता है सिंपल असर्टिव अफर्मेटिव, ये सब एक ही है, एक ही कैटेगरी के, एक ही खानदान के हैं, बहुत दूर दूर से है नहीं हो। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इसका मतलब भी देख लीजिए, साधारण वाक्य। अब ध्यान समझना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण वाक्य, क्या साधारण वाक्य, एक एक का डेफिनेशन देंगे, थोड़ा सा ध्यान से पहले लिख लिया जाए। सिंपल सेंटेंस माने साधारण वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, वैसे तो निगेटिव बात का ले लेते हैं, चलो इसमें ले लेते हैं, 6 हो जाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, इसी में आपके सिंबल में एक पार्ट हो जाता है, वही कट जाता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक बोलो, चाहे आप कह सकते हो नहीं वाला वाक्य। अच्छा नकारात्मक भी होता है, ऐसा मत समझना नकारात्मक दोनों होता है, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक आता नहीं। नकारात्मक कैसे बोले, वह नकारात्मक है ऐसे तो होगा नहीं, वो नहीं करके आएगा, कॉमन सी बात है, वो नहीं में आएगा। जब निगेटिव आता है तो नहीं में आता है। तीसरा क्या है देखते हैं, तीसरा आपका आता है इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव, इस पे याद होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। एक एक क्लियर किया जाएगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब आगे चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य सबका बताया जाएगा, सबका मतलब बताया जाएगा, इसमें क्या होगा कैसे होगा ऐसे सब बताया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा। इंपरेटिव सेंटेंस आगे देखते हैं। आपका आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। आगे क्या है, आपको हो जाता है एक्सक्लेमेटरी। EXCLAMATORY, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयादि। अगर हिंदी गलत हो जाए भाई कोई हंसिएगा मत। विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य 1 2 3 4 4 5 और 6। अरे कहाँ 4 5 भाई, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। 6 सेंटेंस हो गए, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत आ रही। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डेफिनेशन क्या है उसको भी देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है। 6 सेंटेंस है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से और इसको उतार लीजिए। तो क्या होता है, 6 सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। आपका पूरा 6 हो गया। अगर कोई कहता है 5 भी होता, हाँ 5 होते, मान लेना, कोई इसमें कोई वो करने की बात नहीं, 5 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 5 होते हैं, ये चीज नहीं रहता। तो कितना हो गया, 1 2 3 5 4, मतलब गलत, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। सीधी सी बात है। ये किसमें आता है, यहाँ पर अफर्मेटिव लिख देते हैं, असर्टिव लिख देते हैं, तो आ जाता है असर्टिव, 2 पार्ट हो जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अभी लेकिन ऐसे हम लोग बोल रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे, तो ग्रामर पढ़ा था, हम बोलने में कर रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर सब क्लियर है, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस। मतलब शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा पूरा मतलब अथवा भाव निकले, जिसका पूरा पूरा मतलब अथवा भाव निकले। दोनों पढ़ा रहे ध्यान से, इधर भी उधर भी। तो दोनों का मतलब और भाव निकलना चाहिए, मतलब सेंसलेस नहीं होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए। अब कितने सेंटेंस होते हैं, कोई पूछे, अगर कोई 5 होते हैं तो बता दें 5, लेकिन हम लिखने और बोलने में यही यूज करते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक एक सेंटेंस का हम बताते हैं। अब डेफिनेशन क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, और स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो ना है? क्या उस गली में कभी तेरा हुआ। पहला कौन सा, सिंपल सेंटेंस क्रिएट करना, सिंपल सेंटेंस। हाँ चलो पहले उठा लेते सिंपल सेंटेंस। अरे सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सीधी सीधी बात है। ये कहता है सीधी बात, नो बकवास। ये बोलता है वह जाता है, बिल्कुल जाता है, इसमें कोई हाँ और ना में कह नहीं सकता, बिल्कुल वह जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इधर उधर उंगली नहीं कर सकता भाई, सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें बनाने की क्या बात है, अगर आप भी जानते हो कर्ता, क्रिया और कर्म, अगर नहीं जानते तो उसका दूसरा वीडियो बन जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट। तीन मतलब तीनों चीज होता है जो हमेशा आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम कैसे रखेंगे उसको, क्रम बाय क्रम रखेंगे। देखते हैं, पहले हम लोग को सिंपल सेंटेंस बने, केवल डायरेक्टली तुरंत सब्जेक्ट उठा लेना है, सब्जेक्ट। फिर शॉर्ट में लिख रहे हैं सब्जेक्ट, SUBJECT होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेना है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये ना पता है सब्जेक्ट क्या होता है
और वर्ब क्या होता है नहीं पता है तो आपका अलग वीडियो बना दे, उस पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं निगेटिव बनता किससे है, कैसे बनता निगेटिव। भाई मेरे स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, बाद में कोई पूछ लिया तो भैया इज्जत की वाट लग जाएगी तब। तो पढ़ तो बहुत रहे, स्पेलिंग बता ना पाओगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, सब यही सेम चीज रहता है। निगेटिव बनता कैसे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। लेकिन निगेटिव बनाते हैं नो, नॉट और नथिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। ऐसा मत कहिए कि यही सब कोई वर्ड बनता है, कोई कमेंट नहीं भाई। नो, नॉट और नथिंग से बन जाता है। जैसे इसका मैं एग्जाम बताऊं, एग्जाम्पल, वह जाता है, बिल्कुल जाता है, कोई बात नहीं, कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट, बिल्कुल खत्म। वह जाता है, इसमें तुरंत मना कर देगा, कोई दिक्कत नहीं वाला वाक्य है ना, तो मना कर देगा, सीधी सी बात है। तो भैया वह जाता है, अब इसमें क्या कर देगा, बताएगा कि भैया वह तुरंत मना करेगा, नहीं जाता है, वह नहीं जाता, तुरंत मना करेगा, 1 सेकंड न लगेगा। अगर वो बोलेगा, किसी में आ सकता है, ऐसी बात नहीं भाई, टेंस में ही आए, यूज में भी आ सकता है, किसी में आ सकता है, ऐसी बात नहीं। जैसे मैंने कहा मेरे पास पैसा है, अरे भाई मेरा लग गया, सॉरी, मेरे पास पैसा है, चलो इसमें यूज में देख लेते हैं। लो मेरे पास पैसा है, बोले मेरे पास पैसा है, ठीक है। लेकिन जे क्या बोले भाई, डायरेक्ट मना कर देगा, जे तो डायरेक्ट मना ही कर देगा, ध्यान से। मेरे पास बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं भैया, निकलो पहली फुर्सत में, मेरे पास पैसा नहीं है, डायरेक्ट मना करेगा, मेरे पास पैसा नहीं भाई, कोई बात नहीं। वो बोलता है सीधी बात, नो बकवास, सीधी सीधी बात बोलेगा। लेकिन में बोलेगा तुरंत मना करेगा, भाई मेरे पास है नहीं। इससे हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। देखो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं। ध्यान से मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का वीडियो बना देंगे एक। तो यहां तक क्लियर हुआ, चलते आगे। क्या बात है, अगला देखते हैं। आपको बता दिया जाए इंट्रोगेटिव, अरे इसका भी एक पार्ट होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, जरा ध्यान से, आपको अलग से इसका वीडियो मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप सेंटेंस लगा देना इधर तो गड़बड़ा जाएगा, सेंटेंस लग जाए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, पहली बात इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने पहले शायद बता दिए कि प्रश्नवाचक, जब नाम ही प्रश्नवाचक है भैया, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा ना। अब किसी का नाम तोप खान है थोड़ी ना बंदूक खान, मतलब जिसका नाम जैसे होगा तो वैसे काम होगा ना, सही है कि नहीं सही। चोर नाम चोर है तो काम पुलिस का होगा, गलत है, जो काम जो नाम होगा वही काम होगा। तो इंट्रोगेटिव है, सीधी सीधी बात इंट्रोगेटिव है, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं। इसमें सीधी सीधी बात होता है, इसमें मना कर देता है, इसमें प्रश्न पूछता है, सीधी सी बात। ये बोलता वह जाता है, ये बोलता है क्या वह जाता है, क्यों जाता है, तुरंत क्वेश्चन करेगा। अगर ये बोले मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा, सिंपल सी बात, ये तुरंत क्वेश्चन करो, क्या मेरे पास पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, मतलब तुरंत क्वेश्चन करता है। कभी भी कुछ बात तुरंत क्वेश्चन में आता है, कोई भी तुरंत पहले क्वेश्चन करते हैं, इंक्वायरी। ये समझो पुलिस वाला आदमी, पुलिस का काम है क्वेश्चन करना, कहाँ चोरी किए, कहाँ पकड़े, कहाँ गए, थोड़े कहाँ गए, मतलब कुछ भी तो क्वेश्चन करता है वो, क्वेश्चन, इसीलिए प्रश्नवाचक। अच्छा बनाएंगे कैसे इसको, बनाने के इसका तो मैं आपका अलग से वीडियो डालने वाला हूँ। वैसे बता दें, इसको बनाने की स्ट्रक्चर है, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप भी बता देंगे। इसका बनाने की स्ट्रक्चर है, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऐसे लगाते हैं। चलो प्लस अदर भी कर सकते हो या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे बनता है। अभी ये बोले तो एक ही टाइप है, हाँ टाइप बताएंगे, इसमें इतना समझो, टाइप बताएंगे, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इतना समझो, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, बनाते कैसे, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्या है, इंपरेटिव, TIV, चलो इंपरेटिव सेंटेंस, क्या इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा। अब इसमें दिया क्या जाएगा और कैसे होगा, दिया क्या जाएगा इसमें, अगर चाहो मैं मिटा दूं थोड़ा सा, इसको अच्छा लगेगा मुझे भी थोड़ा सा। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन किया जाता है, इसमें आस्क किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा
जाता है। हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो होता है वो इसमें दिया जाता है, इंग्लिश में बोल बात करें तो ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर। अच्छा, आर्मी में क्या कहते हैं, ऑर्डर नहीं कहते, बोले कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, चाहिए कमांड किस पे, कमांड, ठीक है, कमांड। और क्या करता है, बोले कमांड देगा ना, रिक्वेस्ट करेगा। और क्या इसमें करेगा, अरे सजेस्ट भी कर देता है, SUGG, सजेस्ट, क्या सजेस्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतना ऑर्डर देगा, भैया वहां जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, कायदे में बोल लो। पहली बात हमसे कायदे में बात कर ली, दूसरी बात चाचा कुछ नहीं जानते हम, आगे, ठीक है, ऑर्डर देगा, कमांड, चलो निकलो, ठीक है, कहते हैं भाग जाते हैं, क्या बोलते हैं, भाग जाओ, निकलो पहले फुर्सत में। अब रिक्वेस्ट करता, प्लीज यार तो दे देता तुम प्लीज, तो उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। अब क्या कहते हैं, अरे पढ़ ले, जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो मतलब वो सजेस्ट ही कर रहा है, क्या कर रहा है, सीधी सी बात, पढ़ लेना जिंदगी खराब हो जाएगी, तो गड़बड़ा जाए जिंदगी। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला देखते हैं, क्लियर करते हैं, अगला क्या है, अगला आपका जाता है टिंकल टिंकल, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक। मैं इसको इधर लिख देता है, थोड़ा सा नीचे करके, सॉरी आएगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस होता है इच्छा सूचक। इसमें क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, विश करेगा, विश करेगा, प्रेयर करेगा, चलो लिख लो, विश। और क्या दे भैया, अच्छा ब्लेस भी कर लेता है कभी कभी जिंदगी में, ब्लेस आशीर्वाद देगा। और भैया जब आशीर्वाद देगा श्राप, अच्छा नहीं तू लोग अच्छा काम ले बुरा काम कर, तो आशीर्वाद श्राप देगा, भैया भगवान तुम्हारा बिया करा, मतलब भगवान आपका भला करे, ठीक है, भैया बिया को मत करना, विश, ब्लेस, कर्ज। और क्या करता है, प्रेयर, प्रेयर करता है, विश, ब्लेस, कर्ज और प्रेयर, यही चीज है, करता बराबर। जैसे कैसे करेगा, भगवान आपकी आयु लंबी करे, आजकल किसी को होती नहीं लेकिन करे जरूर, भगवान आपको शादी करवा दे, भगवान आपकी औरत को वापस बुला ले, जैसे अब कर्ज, भगवान करे तो फेल हो जाए। कोई को होता बगल वाले ने, पड़ोसी, पड़ोसी क्या कहते हैं, अरे भगवान करे इस नदी में चला जाए, अरे मतलब ऐसे ही कहते हैं। अगला क्या है, अगला प्रेयर, प्रार्थना करते हैं, अरे काश नहीं मिल जाए, भगवान है, भगवान पास हो जाए, तो प्रार्थना करते हैं ना, तो किस में आता है वो, ऑप्टेटिव में आता है। क्या आता है, ऑप्टेटिव में। अब अगला वाला देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी, यहां तक दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी। आगे इसको मिटाने की बात करते हैं, तो यहां तक लिख लीजिए, थोड़ा उसके बाद हम आगे चलते हैं। सीधा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़े, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी आपको इसका हिंदी लिखा दिया है भाई लोग। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है विस्मयार्थ होता है, इसमें होता है क्या, विस्मयार्थ, मतलब भाव को प्रकट करते हैं, मतलब अचानक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, इमोशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मनुष्य के अचानक भाव को व्यतीत करता है, क्या, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या कहते हैं। पूड़ी उड़ी खा के आते हैं, जैसे कोई भाई फंक्शन खा के बच्चे क्या कहते हैं, पूड़ी उड़ी खा जाते हैं, हुर्रा, कल मजा आ गया, तो चिल्लाते नहीं ठंडी में, तो ऐसे में आता है, क्या इसमें आ सकता है, जरा ध्यान से, हुर्रा, हुर्रा, खुशी में हुर्रा, जीत गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ब्रेवो, बहादुर, ब्रेवो नहीं भाई, ब्रेवो, BRAVO, सही है, ब्रेवो, ब्रेवो। और ऐसे बहुत सारे वर्ड है, सरप्राइज, SUPRISED, सरप्राइज, या सरप्राइज भी कहते हैं, अरे ला टपक गवा, मतलब हमारा जिंदा है,
अरे हंस लिए, कुछ हो गया, ठीक है। हुर्रा, ब्रेवो, सरप्राइज, अरे लास्ट, धत तरीकी, मेहरारू ऊपर छोड़, मतलब उसका औरत भाग गई, मेहरारू क्या भाग गई, हेलास, ओह, कमरिए कहीं गई, घायल लोग, मतलब ओह, अरे, ठीक है। तो ये सब ऐसे किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे आते हैं। तो ये सब बनाने की विधि है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब में आएगा, कहीं कहीं हाइड है वो आपको बता दिया जाए। ये सेंटेंस है, ऐसे क्रिएट किया जाता है। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।